Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 17 है। श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। Those who are temperate in eating and recreation, balanced in work, regulated in sleep, can mitigate all sorrows by practicing yoga. वे लोग जो संतुलित मात्रा में आहार लेते हैं, आमोद प्रमोद में संयमित रहते हैं, अधिक नींद नहीं लेते हैं, संतुलित नींद लेते हैं और संतुलित ढंग से अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के योग का अभ्यास करके अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चिंताओं और परेशानियों को कम कर सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान चिंताओं से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं, दुखों को कम करने का मार्ग बता रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं कि वे लोग जो संतुलित आहार लेते हैं रोगी नहीं होते हैं, रोग उनसे दूर रहता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे आहार का है। साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के लिए आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। वी नीड रिक्रिएशन, लेकिन मनोरंजन भी संतुलित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। हमें ना आहार में अति करनी चाहिए और ना ही मनोरंजन में अति करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिएत। साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि हम नींद भी संतुलित मात्रा में लें। अधिक सोना और कम सोना दोनों असंतुलन पैदा करते हैं और हमें संतुलन लाना है जीवन में। और भगवान कहते हैं कि जो लोग संतुलित आहार लेते हैं और संतुलित मात्रा में मनोरंजन करते हैं, संतुलित नींद लेते हैं, इस प्रकार का योग अभ्यास करके वे लोग अपने दुखों को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यदि हम ठीक से समझें
तो हमें समझ में आएगा कि हम अक्सर अतिवाद के शिकार हो जाते हैं। कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है तो हम अति कर देते हैं। कोई चीज अगर हमें बुरी लगती है तो वहां पर भी हम अति कर देते हैं। या तो हम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हैं या हम एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं। और यही दो जो चीजें हैं, एक्सट्रीमिज्म इन पॉजिटिविटी और एक्सट्रीमिज्म इन नेगेटिविटी, ये हमारे दुखों का कारण है। तो यदि हमें दुखों को मिटिगेट करना है, दुखों को कम करना है, दुखों से मुक्त होना है, तो हमें संतुलन लाना होगा। संतुलन अपने खान पान में लाना होगा, संतुलन अपने रिक्रिएशन अर्थात एंटरटेनमेंट में लाना होगा, संतुलन हमें अपने आराम में भी यानी नींद में भी संतुलन लाना होगा। हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम असंतुलन की ओर आगे बढ़ते हैं और यही असंतुलन हमारे दुखों को जन्म देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। एक कहानी है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। भगवान बुद्ध योग क्रिया करते हुए उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था, नींद का त्याग कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि वे अत्यंत दुर्बल हो गए, उन्हें चक्कर आने लगे। पास से ग्रामीण महिलाएं घड़े में पानी भरकर जा रही थी और गा रही थी कि वीणा को इतना मत कसो कि उसके तार टूट जाए और वीणा को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह बजे ही नहीं। उनका जो गीत था, उस गीत का यही भाव था। गौतम बुद्ध अचंभित हुए। उन्हें लगा कि ये महिलाएं कितने बड़े सत्य और कितने बड़े ज्ञान की बात कर रही है। और उन्हें समझ में आया कि शरीर को कष्ट देना, कम खाना या अधिक खाना और नहीं सोना, ये इससे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग दिया वो वास्तव में भगवान कृष्ण द्वारा सुझाया गया संतुलन का मार्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बार बार कहते हैं, संतुलन का नाम जीवन है अर्जुन। हम परमात्मा के इस परामर्श को ठीक से समझें और अपने जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में एक संतुलन, एक बैलेंस लेकर आए। निश्चित रूप से यह संतुलन हमारे दुखों को कम कर देगा, मिटिगेट कर देगा और हमें जीवन के आनंद का अनुभव होने लगेगा। इसलिए वी मस्ट बी बैलेंस्ड इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है और इस संदेश को, भगवान के दिए गए इस गाइडेंस को हम अपने जीवन में अपनाकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं,
वी कैन मिटिगेट आवर सॉरोज। और एक बात और समझें हम कि योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का सबसे बड़ा मार्ग है, और इसलिए हम योग की प्रैक्टिस करें। योग से हम अपने शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों से मुक्त हो सकते हैं। योग भगाए रोग, और ये रोग शारीरिक भी हो सकते हैं और ये रोग मानसिक भी हो सकते हैं। इसलिए हम योग की अवधारणा को अपने जीवन में अपनाएं और योग के मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा का परमात्मा से योग कराएं। जय श्री कृष्ण।